24-25% की रफ्तार से महंगाई की शरह चल रही है, ये काफ़ी हद तक नीचे आ सकती है और 15-16% पे आ सकती है, इससे भी नीचे आ सकती है आने वाले दिनों में। इसके साथ साथ इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो है वो रिस्टोर हुआ है और ओवरऑल देखें तो स्टॉक मार्केट में भी जो है वो बेहतरी आई है। खुर्रम साहब, इससे पहले कि मैं जो इस वक्त अच्छी खबरें आ रही हैं उनके इफेक्ट्स के हवाले से बात करूं कि उनके इफेक्ट्स कब तक आम आदमी तक पहुंचना शुरू होंगे इस वक्त इस वक्त क्या सूरत हाल है पाकिस्तानी मईशत की? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू जी। अभी देखें कुछ चीज़ें ट्रैक पे आना शुरू हो गई हैं और उसके अंदर अगर आप ऑयल प्राइसेस की बात करें तो अभी जो लेटेस्ट ऑयल प्राइसेस की जो अपडेट है वो बेसिकली $87 पे जो है वो WTI आ गया है और $93 पे जो है वो ब्रेंट क्रूड आ गया है। इसका मतलब ये है कि इसकी वजह से हमारे यहाँ आने वाले महीनों में जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं वो भी साथ साथ नीचे आनी है और उसकी वजह से जो महंगाई की शरह है जिस रफ्तार से हम जो है वो चल रहे हैं 24-25% की रफ्तार से महंगाई की शरह चल रही है, ये काफ़ी हद तक नीचे आ सकती है और 15-16% पे आ सकती है, इससे भी नीचे आ सकती है आने वाले दिनों में। इसके साथ साथ इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो है वो रिस्टोर हुआ है और ओवरऑल देखें तो स्टॉक मार्केट में भी जो है वो बेहतरी आई है और उसके साथ साथ डॉलर भी जो है वो नीचे आया है। तकरीबन आज 908 तक आ गया था, फिर दोबारा 213 पे गया है, लेकिन ये कि नेट बेसिस पे नीचे ही आ रहा है डॉलर। अब सर इस वक्त जो आम आदमी का सवाल यह है कि वो ये खबरें तो सुन रहा है लेकिन उस तक ये जो अच्छी खबरें हैं कब तक उसकी ज़िंदगी पे इफेक्ट करना शुरू होंगी, जो किरायों में कमी कब वाक़ई होगी, चीज़ों की कीमतें हैं वो कब कम होंगी, कुछ एक्सपेक्ट करे कि ये चीज़ें जो हैं ट्रांसफ़र होंगी आम आदमी तक? जी बिल्कुल होंगी और इसके काफ़ी चांसेस हैं क्योंकि देखें दो चीज़ें हैं, एक तो पॉलिटिकल डिसीजंस भी हो सकते हैं जो आने वाले दिनों में आप देखेंगे। उसकी वजह ये कि अब 1 साल कहें या 6 महीने कहें 8 महीने कहें, जब भी आपके इलेक्शंस होने हैं इससे पहले पॉलिटिकल कैंपेन्स होंगी और ऑफकोर्स गवर्नमेंट भी उसके ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ प्रोवाइड किया जाए एक आम आदमी को, जिसमें बेसिक जो खाने की अशिया हैं उसमें घी है, तेल है, चावल है या फिर दालें हैं या फिर दूध है, इन सब की कीमतें नीचे लाई जाएं और साथ साथ जो है पेट्रोल और डीजल की कीमत जो है वो ये कब तक सर वैसे आगे आम आदमी क्या तवक्को रखे कि कब तक ये चीजें उस तक पहुंच जाएंगी, एज इन कि 1 महीना 2 महीने 2 हफ्ते, कितने अरसे तक ये डिलीवर हो जाएंगी आम आदमी तक? देखें अगर जो तेल की कीमतें हैं वो नीचे आती रहती हैं तो मुझे लगता है 1 से 2 महीने में कीमतों का पास ऑन ये गवर्नमेंट शायद कर दे और उसकी वजह से फिर ओवरऑल जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी नीचे आ जाए, तो हमें 1 से 2 महीने भी लगेंगे। ओके, अब सर एक और चीज़ जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने 14 अगस्त के खिताब में कहा कि मिसाक़े मईशत की ज़रूरत है। आप भी समझते हैं कि इस तरह की कोई मिसाक़ की ज़रूरत है अभी? जी बिल्कुल बहुत ज़रूरत है। उसकी वजह ये कि अगर जो है सब मिल बैठ के इकोनॉमिक जो बेसिक्स हैं उस पर अगर एग्री करें कि जी बेसिक एजुकेटर, बेसिक हेल्थ केयर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक जो है सिक्योरिटी से लेकर बेसिक फूड क्वालिटी से लेकर हर चीज़ अगर प्रोवाइड की जाए तो मेरे ख्याल में इस मुल्क के लिए बहुत बेहतर होगा, इस आवाम के लिए हमारी बहुत बेहतर होगा। लेकिन इशू ये है कि पॉलिटिकल मैंडेट्स, पॉलिटिकल जो मंशूर होते हैं वो सबके अलग अलग हैं, उसी पे तो वो फाइट करते हैं, अदरवाइज उनके पास कोई रीजन नहीं होगा पॉलिटिक्स करने का मेरे ख्याल में। तो इसलिए है ये चीज़ हमेशा रोकती है पॉलिटिकल पार्टीज को। लेकिन मेरे ख्याल में लार्जर बेनिफिट के लिए ये करना पड़ेगा कि आपको एटलीस्ट 5 साल 10 साल के लिए एनर्जी पे, फाइनेंस पे, गवर्नेंस पे और ये बेसिक फूड प्राइसेस पे, बेसिक इन्फ्लेशन और ये ग्रोथ पे, इन सब चीज़ों पे जो है वो एक एग्रीमेंट जरूर करें जिसपे जो भी हुकूमत, किसी की भी हुकूमत आए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।